जी अस्सलाम वालेकुम, राना मुबशर है। आज हम सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करना जा रहे हैं ना, वो है इस्लामियत। हम बचपन से इस्लामियत को पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से। अभी 1 क्लास होती है, 2 क्लास, 3 क्लास, तभी से हम लोग इस्लामियत पढ़ते आ रहे हैं। इसी वजह से हम लोग इस पेपर को बहुत इजी ले लेते हैं कि भाई ये इस्लामियत का पेपर है, बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा कि ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको सिर्फ पास करना मकसूद नहीं होता। लोग बहुत सारे यही समझते हैं कि यार इनको सिर्फ पास करें और बस जान छोड़े हमारी, लेकिन नहीं। अगर इन्हीं के अंदर हम 10 से 15 20 मार्क्स के अगर हम गैप ले लेते हैं ना बाकी स्टूडेंट्स से, तो यही हमारी फिर एलोकेशन के अंदर, यहीं फिर हमारा आगे आप कह लो कि एग्रीगेटेड मार्क्स के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। खैर, डिस्कस करते हैं इस पेपर को। इस पेपर के अंदर आपको पता है एमसीक्यूज़ का एक पोर्शन होता है, ऑब्जेक्टिव जिसे हम बोलते हैं। एमसीक्यूज़ आपके किसी भी पेपर के अंदर हो, चाहे कंपल्सरी पेपर में हो, चाहे आपके ऑप्शनल पेपर में हो, ये इतने ज़्यादा मैटर करते हैं कि अगर फर्ज किया आप 20 मार्क्स में से आप 18, 19, 17, 18, 19 अगर मार्क्स ले रहे हो, अगर बाकियों में आप 10, 10, 12, 12 बाकी क्वेश्चंस में भी मार्क्स ले रहे हैं, तो अगर इसमें आपने 19 ले लिए, 18 ले लिए, तो ऊपर वो जो दूसरे सब क्वेश्चंस के आप कह लो मार्जिन है ना, उसी में पूरा हो जाता है। तो इसमें जो आप कह लो कि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ना 20 मार्क्स का, इसके अंदर आपके 18, 19 मस्ट मार्क्स होने चाहिए। इसको तैयार करने का क्या क्राइटेरिया है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें आपको पता है कि मोस्टली नॉमिनेटेड सी चीज़ें होती हैं। कोई आप कह लो कि कोई डेट्स आ गई कि जैसे रोज़ा है, ज़कात है, हज है, कब फ़र्ज हुआ, आप कह लो कि जंग बदर कब लड़ी गई, या वटेवर, या फिर पर्सनैलिटीज़ के नेम्स होते हैं। ये तो जितने आप पास्ट पेपर्स को सजेस्ट करते हैं ना, उन्हीं में से ये रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट। पास्ट पेपर्स को जितने भी सीएसएस के आप 15-20 साल के आप पास्ट पेपर को सजेस्ट कर लें, तो उनमें से आपके 15, 16, 17 उन्हीं में से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम लोग ये सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर आप लोगों को, मैं सिलेबस तो हमने सारा रेडी करना होता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सिलेक्टिव हो जाती हैं। आप मेरी बात से एग्री जो है ना ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ें सिलेक्टिव हो जाती हैं, लाइक जैसे सीरतुन नबी का पोर्शन है, उसके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 तरह की कैटेगरीज आपके लोग, पीस मेकर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एजुकेटर के तौर पे, उसके बाद आप कह लो कि दूसरे 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चन जिस सीरत नबी के जिस पोर्शन का क्वेश्चन इस बार आया पेपर में, ये तो मस्ट है कि वो अगले बार नहीं आएगा। इट मीन्स कि 4 हमारे पास सैंपल स्पेस पर 4 रह गई, 5 में से 1 को लेस कर दिया हमने, बाकी जनाब 4 में से एक टॉपिक पे आना है। एक बात। दूसरी बात मतलब ये हुआ कि सीरत और नबी में से एक क्वेश्चन आपका मस्ट होता है। दूसरी बात, जो सिलेबस कंटेंट है सीएसएस का, उसके मुताबिक जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैं, जिसे हम उर्दू में खिलाफत राशिदा बोलते हैं, जो 4 कैलिफ्स हैं, उनमें से एक मस्ट आता है क्वेश्चन हज़रत उमर के बारे में। हज़रत उमर तो आप कह लें कि क्वेश्चन ऐसे होता है कि जैसे 90% आना ही इन्हीं के बारे में। उनके बाद फिर हज़रत अली सरकार पे आता है क्वेश्चन। इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? राइटली गाइडेड कैलिफ्स, इनकी ये जो 30 ईयर्स की खिलाफत है ना, ऑलमोस्ट इनकी 90% इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। इनके इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद इनके जो आप कह लो कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक शरिया को इन लोगों ने कैसे यूज़ किया अपनी क्या कहते हैं कि खिलाफत के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए मस्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक सीरत और नबी में से क्वेश्चन, एक आपके खिलाफत राशिदा में से क्वेश्चन, तीसरा जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर, कि जो हमारी इस्लामिक स्टेट है ना, इस्लामिक स्टेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक
कि इस्लामिक स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसका जुडिशल सिस्टम कैसा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, उसका इकोनॉमी सिस्टम कैसा है। इन 4 से 5 ये जो पोर्शंस है ना, इनमें से एग्जामिनर मस्ट एक क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक होगी बात। अब इकोनॉमी सिस्टम, जैसे आजकल की पाकिस्तान की इकोनॉमी आप लोगों को पता है कि बड़ी ज़ुगूम-हली का शिकार है, तो इस्लाम को इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, इसको रिलेट ज़रूर करता है एग्जामिनर। ये 3 क्वेश्चन तो आपके मस्ट हैं कि 3 पोर्शंस में से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी रह गया आपका एक क्वेश्चन जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है, तो वो आप कह लें इज्तिहाद या इजमा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका सिलेबस कंटेंट के अंदर ये बात है कि भाई इस्लाम और मॉडर्न वर्ल्ड की ये जो जदीद दुनिया है, इसके ऊपर इस्लाम का क्या इम्पैक्ट है, इस्लाम ने क्या असर छोड़ा है इसके ऊपर, ये दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद इस्लामिक जो स्पेशल फीचर्स हैं कि भाई इस्लामिक सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर को, इस्लामियत के पेपर को ख़ास तौर पे सॉल्व करते हुए एक बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में आप कह लो कि इनकलकेट करनी है, वो ये करनी है कि इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना, उसका यूज़ आपको आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक जर्नल सा आपने मतलब लिख दिया, जनरल बातें तो सब करते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए। ठीक होगी बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फ़र्ज़ किया कि ख़त्म नबूवत का क्वेश्चन है, ख़त्म नबूवत का क्वेश्चन वो कहता है कि भाई इसको जो है ना आप कह लो कि कुरान और सुन्ना के रेफरेंस के साथ आप इसको एक्सप्लेन करो, तो आप थोड़े बाउंड हो जाते हो। ख़त्म नबूवत पे तो वैसे हम जितना मर्जी स्पीकिंग करते रहें, वो स्पीच दे दें, लेकिन विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो बात करनी होती है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। तो कहने का मतलब ये है, बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा रेफरेंस देना लाजमी है। हदीस को कोट करना बहुत कंपल्सरी होता है, कुरानिक वर्सेस को कोट करना बहुत कंपल्सरी होता है। तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम हदीस के एज इट इज़ वर्ड्स लिखें या कुरानिक वर्स के एज इट इज़ वर्ड्स लिखें। भाई आपको फ़िलासफ़र बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उनका तर्जमा लिख दें। जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको तो पता है कि भाई अगर आपने तर्जमा लिखा है, उसको पता है कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप उसकी ट्रांसलेशन लिख रहे हो ना। अगर आपका तर्जमा अगर आपका तर्जमा भी गलत है, तो फिर तो आपका अपना फॉल्ट है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस्लामियत के पेपर को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना होता है। इस्लाम और इस्लामियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये बात अपने जो ना इधर आप बिठा लें। ये पेपर होता है इस्लामियत का, ठीक होगी बात। तो इस्लाम और इस्लामियत के फ़र्क को आप कह लो कि अपने माइंड में रखते हुए ये पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी है, कुरान और सुन्ना का रेफरेंस देना है, जहाँ कंपल्सरी बढ़े, जहाँ एग्जाम्पल देनी पड़े वहाँ एग्जाम्पल देना मस्ट होता है, ठीक होगी बात। ये आज था हमारा इस्लामियत का पेपर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक ज़रूर पहुँचें। आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह इसी तरह हम बाकी पेपर जो हैं कंपल्सरी, उसके बाद ऑप्शनल्स के, सबको बारी बारी सब पेपर्स को डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक और बात, अगली मेरी वीडियोज़ के अंदर एक PMS के रिगार्डिंग एक बड़ी ख़ास किस्म की वीडियो आने वाली है। इंशाल्लाह आप सब लोगों को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। PMS स्पेशल के नाम से आप उसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।